हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाई, आज की जो ये वीडियो है हम इसके अंदर ग्रुप डी भर्ती की बात करेंगे। सभी को डिपार्टमेंट दे दिया गया है, उस पर बात करेंगे। डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर बात करेंगे। और जो एलोकेशन में एरर आ रही है उन भाइयों को आगे सजेशंस बताएंगे। और जो विभाग में ज्वाइनिंग करनी है वो कैसे करनी है और विभाग वाले क्या बोल रहे हैं, और जो कमिश्नरी के अंदर आपको रिलीविंग लेनी है उसके बारे में भी हम आपको सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो सभी चीज़ें और क्या कल कमिश्नरी में, चाहे करनाल की बात हो या गुरुग्राम की बात हो, रोहतक की बात हो, कोई मैनेजमेंट जो वहां पर है कमिश्नरी को नहीं करने आई और बच्चों को क्या परेशानियां आई उस पर भी हम 500 प्लस कॉमन कैडर की बात कर रहा हूं मैं, भर्तियां थी, उनको पद और विभाग देने का काम कर दिया गया है। और उसके बाद इनको बोला गया था कि आपको अपनी कमिश्नरी से रिलीविंग लेटर लेकर आपको अपने पद या विभाग, जो आपका कोरस्पॉन्डिंग विभाग आपको मिला है, वहां जाकर आपको अपनी ज्वाइनिंग कर लेनी है। लेकिन कुछ बच्चे जो कि कुछ कमिश्नरी ने अच्छा काम किया तो उनको रिलीविंग लेटर मिल गया, तो उस रिलीविंग लेटर को लेकर जब उस विभाग में पहुंचते हैं तो उस विभाग के अधिकारियों द्वारा ये बोला जाता है कि हमारे पास आपके रिगार्डिंग अभी तक कोई मेल नहीं आई है और अभी हम आपको कोई यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, हमारे पास कोई मेल नहीं आई है, हमारे पास कोई सीट नहीं है। इस प्रकार के कुछ बेहुदे जवाब बच्चों को दिए गए, क्योंकि ये कहीं जायज नहीं है, क्योंकि अब वो भी सरकारी लग चुके हैं। सरकार ने उनकी लिस्ट, बकायदा एचआरडी ने लिस्ट जारी की है, तो इस प्रकार नहीं बोल सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़ा वेट करें, आदेश जब तक सरकार के नहीं आते हम तब तक ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार की कुछ चीजें देखने को मिली। यदि मैं करनाल कमिश्नरी की बात करता हूं तो करनाल कमिश्नरी के अंदर ये लगभग आप कह सकते हो 3 जिले आते हैं। इसमें एक तो आपका पानीपत, ठीक है, एक खुद आपका करनाल और एक खुद ये कह सकते हो आपका नजदीकी कैथल, ठीक है। और कुल तीनों ही सबसे छोटी कमिश्नरी है और कुल मिलाकर हार्डली इसमें 1000 से 1200 के बीच में बच्चे हैं वो ग्रुप डी के मिलेंगे। और इसके अलावा यदि मैं रोहतक कमिश्नरी की बात करता हूं, इसमें लगभग आपके 3500 बच्चे रोहतक कमिश्नरी के अंदर हैं। लेकिन करनाल कमिश्नरी में जो अधिकारी थे उनकी कोई भी, ये कह सकते हो, कोई एक अरेंजमेंट नहीं थी, मिस अरेंजमेंट देखने की बात मिली। और बच्चे सुबह से लाइन में लगे रहे और शाम को 6 बजे उनको बोल दिया गया कि भाई अब नहीं होगा काम, आप कल आना, ठीक है। और हार्डली 50-100 बच्चों को ही रिलीविंग लेटर मिल चुका। तो इसलिए कोई एक अरेंजमेंट नहीं थी अच्छे तरीके से, जिसकी लिए सुबह से परेशान रहे बच्चे, सर्दी में ठिठुरते रहे। और इसके अलावा जो रोहतक कमिश्नरी थी उन्होंने शानदार काम किया। इतने बच्चों में से लगभग सभी को क्या काम किया, इन्होंने रिलीविंग लेटर देने का काम किया। और जो बच गए थे उनको इन्होंने क्या किया कि काम पूरा करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है उसमें उन फाइलों को अपलोड कर दिया गया और बोला गया अभ्यर्थियों को कि भाई अपना प्रिंट निकलवा लें और प्रिंट निकलवा कर आप जो भी विभाग है उसमें जाकर अपनी ज्वाइनिंग कर ले। इसी प्रकार की जो अव्यवस्था है वो गुरुग्राम कमिश्नरी में देखने को मिली। वहां की भी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। कोई अरेंजमेंट नहीं थी, बच्चों में आपस में धक्का मुक्की और पूरा दिन परेशान बच्चे रहे। लेकिन एक बात जो है वो फरीदाबाद कमिश्नरी की मैं बात करता हूं तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया और इन्होंने सबके फॉर्म ले लिए और सबको अपडेट बोला कि हम आपके अपडेट कर देंगे, कल दोपहर बाद आप आकर अपना
जो रिलीविंग लेटर है वो ले सकते हो। तो ये कुछ हलचल आपकी कल पूरे दिन रही। उसके बाद जो ये नोटिस आया था आप देख सकते हो, तो इस नोटिस की पूरी धौजिया भाई आपकी लगभग उखड़ती रही। उसके बाद जो इरिगेशन है आपका, ठीक है, इरिगेशन विभाग ने आपको ऑर्डर जारी किया है, आपके लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, जैसे अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो अंबाड़ा में आपको उनका बनाया गया है CISYLWS सर्कल अंबाड़ा, यानी अंबाड़ा के अंदर जाकर आपको क्या करनी होगी, अपनी ज्वाइनिंग करनी होगी। यमुनानगर वालों का जो है सर्कल वो जगाधरी है, वहां जाकर आपको अपनी ज्वाइनिंग करनी होगी। करनाल और पानीपत वालों का करनाल बनाया गया है, सोनीपत वालों का सोनीपत ही रहेगा। दिल्ली का जो है वो दिल्ली सर्कल बनाया गया है। उसके बाद फरीदाबाद, पलवल और नूह, इनका फरीदाबाद बनाया गया है। रेवाड़ी वालों का रेवाड़ी रहेगा। महेंद्रगढ़ वालों का नारनौल है, YS सर्कल आप देख सकते हो। चरखी दादरी वालों का भिवानी, और भिवानी वालों का भी क्या रहेगा आपका भिवानी। जज्जर का आपका जज्जर, और रोहतक वालों का रोहतक सर्कल बनाया गया है। जींद वालों का जींद सर्कल बनाया गया है। कैथल वालों का कैथल, फतेहाबाद वालों का फतेहाबाद, सिरसा वालों का सिरसा, और हिसार, गुरुग्राम और पंचकुला का उनकी ही अपने जिलों में बनाया गया। तो भाई इसलिए इरिगेशन वाले जो सिंचाई विभाग वाले हैं, वो सिंचाई विभाग वाले इस चीज को एक बार देख ले कि भाई वहां उनको कहाँ जाकर ज्वाइनिंग करनी है। तो ये नोटिस है, ये जारी कर दिया गया था। इसी प्रकार PW इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा ने ये एक और जो है वो जारी किया था अपने, कि भाई जो भी आपका है उसको जो लेटर जारी कर दिया है। और ये सभी लेटर आप अपने मोबाइल फ़ोन में पढ़ना चाहते हो तो आपको एपिक एजू लिखकर टेलीग्राम के अंदर सर्च करना होगा। तो वहाँ से आपको एपिक एजू के नाम से 2 टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएंगे, जिसमें से एक तरफ दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे होंगे। तो ये वाला आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको ये सारे PDF वगैरह और जो भी नोटिस आपको और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिलीविंग लेटर के लिए, आपको सब कुछ मटेरियल इसके अंदर मिल जाएगा। और जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर ले, PDF वगैरह किताबों के लिए, ठीक है। और एक भाई जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है तो उन कर्मचारियों को जो बोला है कि भाई HRMS को तबादले किए उसी के अनुसार होंगे। और जो बिना इसके संज्ञान में लिए जो भी इस प्रकार के स्थानांतरण किए जाएंगे, उन सबको सरकार के संज्ञान में मामले आए हैं और उन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा कोई भी जो स्थानांतरण है वो न किया जाए और उसको रद्द किया जाए। तो इसलिए कुछ साथी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देख रहा हूं कि जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल करने की सोच रहे हैं। तो अभी भाई ऐसा आपको नहीं सोचना है। जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपकी समस्या सरकार को पता है और हो सकता है 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका ट्रांसफर ड्राइव को खोला जाएगा। उसमें आपके पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट जो प्रेफरेंस है आपसे फिल करवाई जाएगी। तो हो सकता है उस समय आपका जो है वो चेंज हो जाए। तब तक आपको निर्देश दिए जाते हैं, हिदायत दी जाती है कि आप अपनी कमिश्नरी में जाकर ज्वाइन कर ले। एक बुरी घटना भाई हिसार से भी देखने को मिली, नागौरी गेट से। एक अपनी कमिश्नरी में बच्ची अपनी लेने जा रही थी आपकी रिलीविंग लेटर, लेकिन एक हादसा हो गया और वो लड़की जो है उसका सिर जो है एक प्राइवेट बस के नीचे आ गया और वो लड़की वहीं से एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो बहुत ही, ये उसका नाम दीपिका था। 8 महीने पहले उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, यानी 10,997 वालों में इस बच्ची की ज्वाइनिंग हुई थी। तो एक ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना जो कमिश्नरी की एक अव्यवस्था है उसकी वजह से देखने को मिली। वरना ये आपका जो विभाग है या कमिश्नरी है इन चीज़ों को ऑनलाइन कर कर युवाओं को कुछ राहत दे सकते थे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन भी रिलीव करके मैसेज या PDF भेज सकते थे ये, जिसमें सहमति बच्चों की जो है पोर्टल पर ली जा सकती थी। और जो वेटिंग वाले साथी है भाई, उन्होंने लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं और बहुत सी जगह पर उन्होंने अपने ज्ञापन अपने अपने जिलों में सौंपा है।
तो इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप सबके लिए पॉजिटिव चीज़ है भाई, जैसे ही अब इनको डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो 10-12 दिन के बाद आपकी जो लिस्ट आ जाएगी कि कितनी सीटें खाली है, तो आपकी वेटिंग लिस्ट के भी चांस प्रबल है। तो इसलिए जिनके 1 से 2 अंक कम है भाई, उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो नहीं आ सकता, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट है आपका वो तभी आ सकता था जब तक डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए जाते। अब तो आपकी 100% मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग लिस्ट भी आपकी कम से कम 2-3 पार्ट में आएगी। एकदम बड़ी कोई भी बड़ी लिस्ट सरकार वेटिंग की नहीं लगाने वाली है, क्योंकि इसमें सरकार की भी तौहीन है। तो 2-3 यदि वेटिंग लिस्ट आए तो आपको यही प्रयास करना है, जिससे ताकि कम से कम 2 अंक तो कम से कम कट ऑफ है वो कम चली जाए। और भाई जिनके अंक कम है वो सीटी आप आ रहा है, जिसमें 10 गुना बुलाने की बात कर रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी भी जरूर रखें और ये भी प्रयास आप अपने लेवल पर करते रहे। तो ये अपडेट थी भाई सारी जो आपको देनी थी। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हो। आपका जवाब तुरंत प्रभाव के साथ आपका जवाब दिया जाएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।